अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब। ये हमारे दोस्त गुल्लू भाई ने बाइक ली है होंडा 125 सलाफ स्टार्ट। हमें आज ट्रीट दे रहे हैं 5 किलो चावल की। तकरीबन 30 से 35 बंदे आ रहे हैं। आपको सारा तरीका दिखाएंगे चावल कैसे बनाते हैं। ये देखें, आपको बगैर किक के स्टार्ट हो जाता है भाई। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, हम अब डेयरी फार्म के अंदर आ चुके हैं गुल्लू भाई के। माशाल्लाह इन्होंने, इधर आओ भाई दिखाओ। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बकरियां रखी हुई हैं। कितनी बकरियां रखी हुई हैं डूड? ये तकरीबन होंगी 25-30 होंगी। 25-30 और जो है ना बाहर खड़ी हैं, बैर खड़ी हैं। उधर गाय दिखाए माशाल्लाह अच्छी नस्ल की गाय। ये जगह की दूसरी तरफ का माहौल है। यहाँ हर किस्म के पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पुरसकून माहौल होता है, साफ़ सुथरी जगह है। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों ने जो चावल लिए थे उनकी अच्छे तरीके से पैमाइश कर लेनी है। आपको सारा तरीका दिखाएंगे, वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, हमारे साथ रहना है। ये आप देख सकते हैं चावलों की पैमाइश हो रही है। जब चावलों की पैमाइश हो जाएगी तो फिर हम इसको पानी से साफ़ कर लेंगे। अच्छे तरीके से इनको साफ़ कर लेंगे। तकरीबन फिर इनको आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। ये आप देख सकते हैं गोश्त को अच्छी तरह से धो लिया है। इसको रख देंगे। 5 किलो की आपको रेसिपी बताने जा रहा हूँ। आधा किलो सब्ज़ मिर्च, 3 से 4 अदद लहसुन, थोड़ी सी अदरक, आधा किलो प्याज, आलू अमली, आलू बुखारा, ये जलवतरी, थोड़ा सा धनिया, चना साल्ट, ये 150-200 की किशमिश, ये 60 से 70 ग्राम गरम मसाला, 1 किलो 1 पाव घी। ये सब चीज़ें इसमें डालेंगे। चावलों की पैमाइश करने के बाद आपने फिर चावलों को अच्छी तरह साफ़ पानी से धो लेना है। तकरीबन आधे घंटे के लिए फिर पानी में भिगो के रख देना है आप लोगों ने। और ये आलू इमली का पानी है, आलू इमली को भी अच्छी तरह से भिगो के रख देना है। घी डालने के बाद घी को अच्छी तरह से गर्म होने देना है आप लोगों ने। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर सबसे पहले गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला इसलिए पहले डालते हैं क्योंकि इससे अच्छी खुशबू आती है और चावल लजीज और मज़ेदार बनते हैं। ये देख सकते हैं अब प्याज डालने की बारी है। प्याज डालेंगे। प्याज को थोड़ा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखना है आप लोगों ने, इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। ये देख सकते हैं प्याज थोड़े ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर गोश्त डालने की बारी है। गोश्त डाल देंगे। अच्छी तरह से गोश्त को ब्राउन करेंगे। ये देख सकते हैं गोश्त थोड़ा ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा धनिया, इसका पेस्ट बनाया था, वो डालेंगे। अब इसके बाद हम इसमें आलू बुखारा वो डालेंगे। आलू बुखारा डालने से चावलों का जायका जो है ना वो दुबाला हो जाता है। अब जो हमने इमली का पानी बनाया हुआ था वो डाल देंगे इसमें। सिर्फ पानी डालना है और कुछ भी नहीं डालना है। इसका अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो चीज़ें हमने डाली हैं वो गोश्त के अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएं। ये जलवतरी है, अब ये डाल देंगे। ये सब खानों का बादशाह है जिसे जलवतरी कहते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। ये आप देख सकते हैं। लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हम वाइट पुलाव बनाने जा रहे हैं। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। दही को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
ये आप देख सकते हैं दही अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स हो चुकी है, घी निकलना शुरू हो चुका है। अब इसके आगे का तरीका आपको दिखाएंगे, वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है आप लोगों ने। अब इसमें पानी डालने की बारी है। जितनी पैमाइश की थी उससे 1.5 गिलास ज़्यादा पानी डालना है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, माहौल कितना ही अच्छा, पुरसकून और साफ़ सुथरा है। ये ऊपर देख सकते हैं सारी सोलर प्लेटें लगी हुई हैं। सब दोस्त अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ये हमारा शागिर्द है जानू, ये भी अपना काम कर रहा है। ये देख सकते हैं पानी डाल दिया गया है। जब पानी अच्छी तरह से उबलना शुरू हो जाएगा तो फिर इसके अंदर अगर आपके पास चना साल्ट है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। हस्बे ज़ायक़ा नमक यूज़ करना है। ये देखें किशमिश, ये चावलों में बहुत अच्छी लगती है, वाइट पुलाव में। हस्बे ज़ायक़ा नमक आप जितना इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। और हम इसमें अब लीमू ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर लीमू भी ऐड कर सकते हैं। 1-2 अदद जितने आपके पास पड़े हों आप यूज़ कर सकते हैं। बस अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। ढक्कन रखने के बाद जो चावल भिगोए हुए थे हमने उनका पानी अच्छी तरह से निकाल देंगे। तब तक पानी भी उबलना शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह बड़े अच्छे तैयार हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं पानी उबलना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। कच्ची बनास्पति हर बंदा भी नहीं पका सकता, इसके लिए तजर्बे का होना लाजमी होता है। ये आप देख सकते हैं चावल डालने के बाद बुलबुले बनना शुरू हो चुके हैं। इसके ऊपर हम तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक्कन रख देंगे। ये देख सकते हैं 5 मिनट ढक्कन रखने के बाद आप देख सकते हैं पानी भी थोड़ा ख़त्म हो चुका है और चावलों का कलर भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना वाइट हो चुका है। माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं दोस्तों। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख के इसके ऊपर दम दे देंगे कोयलों का। 25 से 30 मिनट का दम देंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों 30 मिनट बाद दम खोल रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। चावलों का कलर आप खुद देख सकते हैं। आप सोचें कितने मज़े के तैयार हुए होंगे चावल। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों ये आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट यखनी पुलाव तैयार हो चुका है। सब दोस्त इंशाल्लाह पहले से ही तारीफ़ कर रहे हैं कि आपने चावल बहुत ही कमाल के बनाए हैं। अब सर्व करने की बारी है। सब दोस्तों को थालों में इनको डालेंगे। ये आप देख सकते हैं बड़े बड़े थाल, बड़ी बड़ी बोटियां। सब दोस्त तारीफ़ ही करेंगे इंशाअल्लाह। अब इसके ऊपर सलाद डालेंगे अपने देसी तरीके से। उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय लाजमी देनी है। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, हमारे चैनल को सपोर्ट करना है आप लोगों ने। ये आप देख सकते हैं अब चटनी डाल रहे हैं। चावल हो और चटनी ना हो फिर मज़ा ही नहीं आता। तब तक के लिए दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, नए व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।